स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे 15वीं और 16वीं सदी की धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे सूफी आंदोलन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूफ यानी कि ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। सूफियों के बारे में क्या असत्य है? इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो। किस सूफी ने खुद को अनलहक यानी कि मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत की अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ की समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? मंसूर अल हज्जाज को। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन ई सही है, सुहरावर्दी। शेख बहाउद्दीन जकारिया, फिरदौसी, बदरुद्दीन समरकंदी, कादरी, मोहम्मद गौस गिलानी और नक्शबंदी के संस्थापक थे ख्वाजा बकी बिल्हा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे सरफुद्दीन अहमद इबन मखदूम याहया मनेरी। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, पीर। शेख मुर्शिद गुरु या मार्गदर्शक होते थे। मुरीद शिष्य। खलीफा सूफी संत मत का अनुपालक। खानकाह सूफी संतों का निवास स्थल। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? शेख बहाउद्दीन जकारिया। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी यानी कि दिल्ली का दीपक कहा जाता है? शेख नासिरुद्दीन को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। निम्नलिखित में से सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। दारा सिकोह ने किस शीर्षक में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर का। निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? 2 और 3। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 20, सूफी कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर के। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। वहदत उल शुहूद सिद्धांत का समर्थक सूफी जैसी मुजहिद भी कहा जाता है, और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी है, और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों के प्रथम 3 खलीफाओं में से भी आगे है। कौन था? शेख अहमद फारूक शरहेंदे। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी को बख्तियार काकी यानी कि भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। किसी सूफी संत को सुल्तान ई तारिकीन यानी कि सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ई शक्कर यानी कि गतिविधियों का क्षेत्र था हांसी एवं अजुधन। काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। किस सूफी को महबूब ए इलाही यानी कि अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त, अब दिल्ली दूर है? शेख निजामुद्दीन औलिया। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बहारुद्दीन बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल आसिकीन यानी कि उर्दू शायरी की पहली किताब की सूफी रचयिता है सैयद मोहम्मद गेसूद राज बंदान वाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसकी आशीर्वाद से शाहजादा सलीम का जन्म हुआ, वह था शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सब सही है? तो इसका सही आंसर है
1, 2, 3 एवं 4 सभी सही है। इसका ऑप्शन 1 है। चिश्ती जो है चिश्ती समा या रक्स में भी विश्वास करती थी, जबकि सुहरावर्दी नहीं। चिश्ती राज की संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करती थी, जबकि सुहरावर्दी करते थे। सी है, चिश्ती राजनीतिक पचड़ी से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखती थी। चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। दिल्ली सल्तनत की सुल्तान इल्तुतमिश ने किस शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों को मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। सरफुद्दीन अहमद इबन मखदूम यहानिया मनेरी का कार्यक्षेत्र था बिहार शरीफ। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता ही दारा सिकोह। जिसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? दारा सिकोह। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों में भरते थे? नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? नक्शबंदी। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेख सलीम चिश्ती को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ओलिया मध्य प्रदेश, चिश्ती दिल्ली और दोआब ये सही है। सुहरावर्दी सिंध, फिरदौसी बिहार। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। 1, 2 एवं 3। 1 है ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। क्वेश्चन नंबर 45। भारत में सूफी संत मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। 1 और 2। 1 है सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों की सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे।